हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले सेशन को, ठीक है। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और घंटी जो है से ऑल पे दबाइएगा, तभी जाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का उदाहरण जो हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, माने चाल जो होता है उसका मूल मात्रक क्या होता है। तो यह जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई बस यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो सभी आदमी जानते हैं से दूरी बराबर होता है फार्मूला क्या, चाल गुने क्या हो जाएगा आपका टाइम यानी कि समय। चाल आपका अगर देखा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद देखा जाए 45 मिनट में, तब 45 और मिनट है उसको क्या किया जाएगा, इस 60 से अगर हम भागा देंगे तो वो आपको क्या घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से 60 ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो बच गया कितना 45, यानी कि 45 किलोमीटर हो जाएगा आपका। सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अपशिष्ट जल क्या है। तो अपशिष्ट जो जल होते हैं वह दूषित जल होते हैं, जो पीने योग्य नहीं होते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाएगा सेरीकल्चर कहलाता है, कि यानी कि रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर जल धारण की क्षमता जो होती है वह चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। धान की यानी कि फसल के लिए सबसे प्रयुक्त जो मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है। तो वह होती है चिकनी एवं दोमट मिट्टी, दोनों होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन कहेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावन दर सबसे अधिक होती है। तो अंतःस्रावन यानी कि दर जो होती है सबसे अधिक जो होगी किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होगी वह बलुई मिट्टी में होती है। ज़्यादा यानी कि पानी को क्या करता है, सोखने का काम करता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंत यानी कि श्वसन के समय यानी कि फसलियाँ किस प्रकार की यानी कि होती है। तो यह जो होगी आपका कैसा तो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उच्च यानी कि उच्च श्वसन के समय यानी कि फसलिया की गति किस प्रकार यानी कि होती है। तो नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मछली में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं। तो मछली जो है से श्वसन जो करता है वह गलफड़ा के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। उसके बाद श्वसन के यानी कि फलस्वरूप कौन सी गैस से निकलती है बाहर, अगर निकलने की बात होती है तो वह जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या आपका डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यानी कि परागकण का यानी कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। जो स्थानांतरण जो होता है वह क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। परिपक्व होने पर यानी कि भ्रूण विकसित होने पर होकर यानी कि किस में बदल जाता है। तो भ्रूण जो होता है इसे किस में बदल जाएगा, तो वह फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नर एवं मादा युग्मक का यानी कि मिलान क्या कहलाता है। तो दोनों एक दूसरे को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रक्त यानी कि जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होती है। रक्त जो होता है जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होती है। तो यह जो प्रवाहित होती है रक्त वाहिकाओं द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाल रक्त कहता है रक्त का लाल रंग जो होता है, वर्णक जो होता है किसके कारण होता है। तो वह जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। रक्त यानी कि कहता है रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या
बी के साथ जाएंगे, है ना। उसके बाद रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त का मैंने क्या कहता है, थक्का बनना जो होता है कोशिका के किस उपस्थिति के कारण जो होती है, यह जो हो जाएगा आपका क्या, प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्राम की अवस्था में एक व्यस्त यानी कि व्यक्ति जो होती है, नड़ी यानी कि स्पंदन जो होती है वह कितना होती है ना, व्यस्त रहता है तो वह जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। धान की फसल किस प्रकार की होती है, तो धान की फसल जो होती है एक खरीफ फसल है ना। चना की फसल किस प्रकार की फसल है, तो चना जो होती है आपका क्या हो जाएगा, आपका रबी फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन, उर्वरक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये उर्वरक क्या है। उर्वरक जो है आपका क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की बने खाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। उसके बाद खरपतवार क्या है आपका, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो खरपतवार जो है हटाने की प्रक्रिया को हमको कहते हैं निराई, क्या कहते हैं, निराई। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, तो अनाज का जो भंडारण जो है वह धातु के पात्र में भी किया जाता है, जूट के बोरे में भी किया जाता है, कोठियों में किया जाता है, उपयुक्त यानी कि डी सभी में किया जाता है, एक जगह इकट्ठा जो किया जाता है। इनमें से कौन असंपर्क यानी कि बल है, तो असंपर्क जो बल हो जाएगा आपका चुंबकीय हो जाएगा, है ना। बाकी बात जितना खिंचाव, धक्का, घर्षण, ये सब जो है से स्पर्श बल है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम क्या है। चीनी को एल्कोहल में जो बदलता है उसको हम लोग कहते हैं किण्वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद पाव रोटी या इडली के यानी कि फुलाने का क्या कारण है ना, यानी कि वो जो फूलता है ना, फूलने का क्या कारण है, फूलता है तो किसके लिए फूलता है, तो किण्वन के कारण फूलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म जीव को यानी कि परपोषी में गुणन यानी कि करता है, तो गुणन जो है इसे कौन करेगा, तो यह करेगा विषाणु। ऑप्शन नंबर क्या आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। दही से कहता है दूध को दही में यानी कि बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा होता है ना, तो लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनके आपसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपसी संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है, तो कृषि, शिकार, चारागाह, इस सभी जो है सो उसमें माना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सभी ये सब माना है उसमें करना। निम्नलिखित में से कौन जंतु विलुप्त होते जा रही है, तो विलुप्त जो होते जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यह जो हो जाएगा आपका गेंडा भी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ब्लू व्हेल, यानी कि इनमें से सभी जो है सो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो राष्ट्रीय यानी कि जलीय जीव की अगर बात किया जाए तो डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कांबर पक्षी यानी कि बिहार में कहाँ स्थित है। कांबर पक्षी जो झील अथी जो है बिहार जो है विहार होता है, माने कहाँ स्थित है, तो यह जो आपका स्थित होगा कहाँ, तो आपका हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ होगा आपका, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कांवर पक्षी कहाँ है, तो बेगूसराय कहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में याद रखिएगा। कांवर पक्षी कहाँ है जी, तो बिहार में पड़ता है, वह कहाँ, बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सी चमक माने निम्नलिखित में से किस में चमक पाई जाती है, तो जितना भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो धातु होता है उसमें तो पाया जाता है, इसे पाया जाता है, बाकी एक धातु होते हुए भी विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तो वह हो जाएगा आपका क्या, ग्रेफाइट, और एक आ जाएगा आपका कथी, आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से किसको यानी कि पीट कर चादर में यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है, तो चादर के रूप में जो परिवर्तन किया जा सकता है वह जिंक को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको पतले चादर में परिवर्तित यानी कि कर सकते हैं, एकदम पातल यानी कि चादर में कर सकते हैं, तो सोना को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सभी आदमी लास्ट तक यानी कि वीडियो को देखिएगा, एक बार ज़रूर वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो ये मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु यानी कि लोहा हो जाएगा, जिसको आयरन हम लोग कहते हैं। करेंट जो लगता है से मानव में इसी के कारण लगता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको यानी कि पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो नया रूप जो देने की बात हो रही है यह किसका हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरावस्था की अवधि जो होती है से क्या होती है? किशोरावस्था की जो अवधि होती है वह क्या होती है? तो यह जो होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो कौन सा होता है किशोरा, जैसे पहला का शैशवावस्था, उसके बाद होता है आपका कहते बाल अवस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था की बात हो रही है, तो किशोरावस्था जो कि 11 वर्ष 19 वर्ष की अवस्था को ही हम लोग किशोरावस्था कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। किसने यानी कि सीखने की यानी कि सबसे अधिक क्षमता होती है किस में होती है? सीखने जो होती है, बच्चा जो सीखता है, ध्यान रखिएगा, तो सबसे ज़्यादा जो सीखेगा वह कौन सी अवस्था में? तो बाल अवस्था में सीखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। टेस्टोस्टेरोन यानी कि कहाँ से यानी कि स्रावित होता है? तो ये जो स्राव होता है वृषण ग्रंथि से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। सामान्य ऋतु स्राव प्रारंभ होता है ना? तो यह जो हो जाएगा आपका कति 11 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। और बेहतर यानी कि सेहत के लिए क्या आवश्यक है? तो बेहतर सेहत के लिए क्या? खूब खाना खूब नहाना गलत है। काम यानी कि कम खाना कम सोना ये भी गलत है। दिन में सोना रात में जागना ये भी, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सभी आदमी एक बार लाइक को ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और सभी आदमी नहीं तो एक आदमी कम से कम 3 से 5 आदमी को क्या कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। और इस सभी एग्ज़ाम के लिए यह कहने का मतलब बहुत ही माने अच्छा है ना। जैसे जीके जीएस कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें नहीं पूछता है ना। जो भी हो, जैसे मैथ रीजनिंग होता है उसका लेवल जो होता है, कहने का मतलब किसी का हाई लेवल का होता है तो उसमें ज़्यादा होता है, लेवल हाई रहता है, किसी में कम रहता है ना। मैथ रीजनिंग की बात हम बता रहे। बाकी जीके जीएस ऐसा भी है जो सभी माने प्रतियोगिता एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है सभी में कहने का मतलब रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सभी आदमी इसको एक बार क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर तो बनता है, और सभी को एक बार अच्छे से रिविजन करते रहिएगा, है ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।